दोस्तों राम राम। आज हम क्लास 7 लेकर आ रहे हैं आपके लिए। एनटीपीसी का 301 जो प्रश्नों का हमने जो टारगेट रखा है, आज क्वेश्चन नंबर उसका 33 लेकर आ रहे हैं। बच्चों इनको ध्यान से देखना है और एक 301 प्रश्नों की एक कॉपी बना लेना, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलो 33वां क्वेश्चन देखते हैं। अब एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र किसमें हुए हैं भाई? गणित में। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फैले हुए? देखो भाई, आपके पास एक तो गणित है और एक भौतिकी है, तो आपके पास कितने डब्बे बना लिया करो? 2 डब्बे बना लिया करो। तो गणित में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, 65% छात्र किस में पास हुए हैं? मैथ में क्या हुए हैं? पास। मैथ में पास हुए हैं। और भौतिकी में, फिजिक्स में कितने पास हुए हैं भाई? फिजिक्स में पास हुए हैं 30%, फिजिक्स में पास हो गए। सॉरी भाई, 48%। 48% किस में पास हो गए? फिजिक्स में पास हो गए। 30% दोनों में पास हुए, तो 30% ये वाला ये जो खाना है, जो किस में आ रहा है भाई? जो इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तो ये 30% कहां लिखे जाएंगे? यहां पर लिखे जाएंगे। 30% किस में हुए हैं? दोनों में पास हुए हैं। 65 में से 30, ये खाना पूरा कितने परसेंट का है? 65% मैथ में पास हुए हैं। 65 में से 30 गए तो कितना बच जाएगा? 35। तो भाई 35 केवल मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 35। तो ये पूरा डब्बा कितने का है? फिजिक्स का। फिजिक्स में हुए हैं 48% पास हुए हैं, 30% इधर पास हो गए, तो आपके पास कितने आ गए हैं? 18% किस में पास हुए हैं? फिजिक्स में पास हुए हैं। एक बार दोबारा देखो, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, तो मान लेते हैं कि ये डब्बा किसका बना दिया हमने? गणित का। 65% किस में पास हुए हैं? मैथ में हुए हैं। और 48% किस में पास हुए हैं? फिजिक्स में पास हुए हैं। और दोनों में 30%, तो ये खाना किसका है? दोनों का है, तो 30% दोनों में पास हो गए। तो फिजिक्स में ये 48 थे, 30 ये आ गए, तो कितने आ जाएगा? 18। मैथ में 65 थे, 65 में से 30 यहां आ गया, तो 65 में 30 गया, जब यहां पर कितना बच गया है भाई? 35। तो ये बच्चे आपके क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। तो 35 प्लस से 30 प्लस से 18, कुल मिलाकर 35, 65, 5 70, 3 73, 10 83, तो आपके पास 83% बच्चे क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। 100 में से जब 83% पास हो चुके हैं, 100 में से 83 निकाल देंगे, जब आपके पास कितना परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 17% बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं भाई। 17% बच्चे क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। पास 83 हुए हैं, और यदि दोनों में फेल हुए, यदि पास का पूछता तो आपका उत्तर आ जाता 83%, परंतु आपको क्या पूछा है? फेल का, तो फेल कितने परसेंट हुए हैं? 17%। ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देखो भाई, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, 48% भौतिकी में पास हुए हैं, 30% दोनों में पास हुए हैं, तो ये पूरा डब्बा 48 का है। तो 30 में से 48 गए तो कितने बच गए? 18। ये पूरा डब्बा कितने का है? 65 का। 65 में से 30 गए तो कितने बच गए? 35। 35 प्लस 30 प्लस 18 बराबर कितना आ गया? 83। अब 100 में से 83 पास हुए हैं,
और अपने को पूछा है फेल का, 100 में से 83 गए तो कितना बच गया भाई 17। 17 बच्चे क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है। कम से कम, प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए कितने छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो दोस्तों, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे 60% किसमें हुए हैं भाई, 60% किसमें हुए हैं गणित में, और 55% किसमें हुए हैं अंग्रेजी में। तो 60-55 कितना हो गया है 115। होते अपने पास कितने हैं 100% होते हैं। अब 100 में 115 में से 100 घटा देंगे, जब कितना आ गया भाई 15%। तो 15% ऐसे बच्चे हुए रहे होंगे जो दोनों विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। दोबारा देखो, एक परीक्षा में 60% गणित में पास हुए, 55% अंग्रेजी में हुए, तो ये 115 हो गया। 100 से ज्यादा चला गया, अपने पास कितने परसेंट बच्चे हैं 100, तो भाई कितना ज्यादा चला गया है अपने पास 15, तो 15% बच्चे ऐसे हुए होंगे जो दोनों विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 15। चलो, आप समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने 2 डब्बे बनाए भाई, आपको दोनों का पूछा है, x आ गया। कुल बच्चे कितने हैं भाई, 60% छात्र गणित में थे और 55% छात्र किस में थे, 55% छात्र अंग्रेजी में थे। अब भाई 60 में से ये जो बच गया, ये पूरा डब्बा 60 का है, तो 60 में से x घटा देंगे तो ये आ जाएगा 55। ये पूरा डब्बा है, तो ये यहां तक का डब्बा कितना हो जाएगा 55 माइनस का x, ये हो गया। और बराबर कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो भाई देखो, 60% चलो रहने दो, 60% माइनस का x प्लस का x प्लस का 55 माइनस का 55% माइनस का x बराबर कितना परसेंट है, 100% है। x से ये x कट गया, 60-55 कितना हो गया 115% हो गया, और ये किसका हो गया माइनस का x बराबर कितना हो गया 100। माइनस का x बराबर 100 का 100, ये 115 उधर जाएगा, जब किसका हो जाएगा माइनस का 115। तो भाई माइनस का x 115 में 100 गया, जब माइनस के कितने बच गए 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 15%। तो आपका उत्तर ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा देखना भाई, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, आपने 60%, 55% छात्र अंग्रेजी में, दोनों में आपने कितना मान लिया है, x मान लिया है 55 में। अब ये पूरा डब्बा 55 का है और अपने को इधर इधर का निकालना है, तो ये घटा देंगे भाई 55 में से, तो 55 माइनस का x ये आ गया। ये पूरा डब्बा 60 का है, तो हमें ये इधर इधर का निकालना है, तो ये x घटा देंगे 60 माइनस का x, और इस ये पूरे डब्बे का मान कितना है 100 है, तो 60% माइनस का x है ना, ये प्लस का x और प्लस 55 माइनस x, ये किसके बराबर है भाई 100% के बराबर है। तो ये देखो माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो माइनस माइनस कट गया, 60-55 कितना हो गया 115% हो गया। अब माइनस का x बराबर कितना परसेंट है भाई 100% है, तो 100% लिख दो। माइनस का x बराबर 100%, ये उधर जाएगा जब किसका हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का x है, माइनस से माइनस काट दो, x बराबर कितना परसेंट आ जाएगा 15%। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% के पास भैंस है और प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय व भैंस हैं। देखो भाई, ये प्रश्न वैसा ही है, परंतु इसमें क्या दे दिया है, टोटल परिवार कितने हैं भाई
टोटल परिवार कितने हैं? 96 परिवार हैं। तो ये अलग, थोड़ा सा अलग दे दिया, चलो करते हैं इसे। एक गांव में 60% परिवारों में, देखो भाई, गाय है आपके पास और एक क्या है भाई? भैंस है। गाय, एक गांव में 60% परिवारों के प्रत्येक के पास एक गाय है। 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% के पास क्या है भाई? भैंस है। और 15% के पास, यानी कि ये दोनों, ये डब्बा इसमें भी आ रहा है, भैंस में भी आ रहा है, ये गाय में भी आ रहा है, 15% दोनों के पास है भाई। अब भाई भैंस से ये जैसे ये निकालेंगे, 30 में से 15 आ गया, इधर कितना आ गया भाई? 45। तो भाई जिसके पास गाय भैंस नहीं है, तो इनके पास 100 में से आपके पास, इनके पास तो है 45 प्लस 15 प्लस 15 नहीं है। 100 में से एक हटा देंगे, जिसके पास नहीं है जो आ जाएगा 45 15 कितना होता है भाई? 60 और 15 कितना होता है? 75। 100 में से 75 गए, जब कितना परसेंट बच गया भाई? ये परसेंट है भाई, ये सारे के सारे 75%। 100 में से 75% गया, जब कितना बच गया है? 25%। 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंसे नहीं है। एक बार दोबारा ध्यान देना, एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय, 60% के पास गाय है और भाई 30% के पास भैंस है और 15% के पास दोनों गाय व भैंस है। तो 15% आपने लिख दिया, ये भैंस है, तो भाई ये 30 में से 15 गया, जब कितना बच गया? 15। ये पूरा डब्बा कितने का था? 60 का। 60 में से 15 गया, जब कितना बच गया? 45। तो इनके पास तो गाय या भैंस दोनों में से एक चीज तो है। तो 45 15 कितना हो गया भाई? 60। 60 और 15 75। 75% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। तो 100 में से 75 गया, जब कितना बच गया? 25%। 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय भैंस नहीं है। और अपने को यही पूछा है कि इतने कितने लोग हैं जिनके पास गाय भैंस नहीं है। यदि ये 96 परिवार नहीं होते तो आपका उत्तर कितना आ जाता? 25%। परंतु देखो भाई, यदि गांव में टोटल, यानी टोटल का मतलब होता है 100%, 100% परिवार, यानी कि 96 परिवार हैं, 96 परिवार हैं, तो 100% का मान कितना आ गया? 96। 100 क्यों भाई? गांव में 100% सभी लोग हैं, तो 100 का 100, तो 1% बराबर है 96/100। कितने से कट रहा है भाई? 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 24/25। अब तुम्हारे को कितने का मान निकालना है? 25 का। तो 25 को कितने से गुणा करोगे? 24/25 से। तो 25 से 25 कट गया, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 24। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंसे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोबारा ध्यान देना, एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है। 60% परिवार हैं जिनके पास एक गाय है और 30% के पास एक भैंस है। तो भाई ये गया 30 में से 15, दोनों के पास 15 थी, है ना? तो दोनों के पास, प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय भैंस है। तो ये डब्बा कितना परसेंट का जाएगा? 15% का जाएगा। 30 में से 15 गए, जब कितना बच गया भाई? 15। ये 60, ये पूरा डब्बा कितने का? 60 का। 60 में से 15 गए, तो कितने बच गए? 45। इन लोगों के पास तो गाय है, तो भाई 100 में से इन लोगों के है गाय भैंस है, तो कितने वो बच गए भाई? 15। तो 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंसे नहीं है। 100 माइनस 75 बराबर कितना आ गया? 25%। अब कुल परिवार कितने हैं? 96। तो 100% का मान आ गया 96, 1% का मान आ गया 96/100, एक यूनिट का मान आ गया 24/25। अब क्या करना है अपने को? इस 25% का मान निकालना है और एक यूनिट का मान आ गया 24/25। तो 25 गुणा 24/25, 25 से 25 कट गया, तो
24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंसे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? कितने छात्र इंग्लिश से बोल सकते हैं? देखो भाई, कुल छात्र कितने हैं? 60। तो 100 का मान, इस 100 का मान कितना है? 60 छात्र हैं, तो एक का मान आ जाएगा 60/100। 2 तिया 6, 2 पंजी 10। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 3/5। 1% का मान आ गया 3/5। अब इसमें बोला है कि 40% केवल हिंदी, केवल हिंदी। कहने का मतलब ये ऐसे है, इसमें आएगा, इसका एक भी नहीं बोला है मैंने। 40% केवल हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? हिंदी बोलते हैं। और 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब यहां से लेकर यहां तक 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं। और बोलते हैं तो कितने छात्र इंग्लिश, बाकी के दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो 40 और 25 कितना हो गया भाई? 40-25 कितना हो गया है? 65। 65 और बाकी की क्या बोलते हैं? दोनों भाषा बोल सकते हैं। 100 में से ये 65 घटा देंगे, 100 में 100 माइनस का 65 कितना बच गया भाई? 100 में से 65 घटा देंगे, जब बच गया आपके पास 35। 35% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश है और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? हिंदी भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है? तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोला है केवल। तो भाई ये 35% बच्चे भी तो इंग्लिश भी तो बोलते हैं, है ना? हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो ये भी लिया जाएगा। और 25% इंग्लिश ये बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से 35-25 कितना हो गया है? 60। और 60% क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो भाई एक यूनिट का मान कितना, 1% का मान कितना दे रखा है तुम्हारे को? 3/5। तो 60 को कितने से गुणा करेंगे? 3/5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है, 12 3 36। तो इंग्लिश कितने बोलते हैं? 36 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। यदि इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश बोलते हैं। यदि तुम्हारे को ये इंग्लिश बोलते हैं, यदि तुम्हारे को ये बोला जाता केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्र ज्ञात करें, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्र कितने हैं? 25। 25 से और एक यूनिट का मान कितना है? 3/5। तो भाई 5 25 5 15। उस वक्त आपको कितना आता? 15। अब कई बच्चों का 15 भी उत्तर आया था, परंतु इसमें देखो बच्चों, ये जो 35 हैं, जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो 35 ये जुड़ जाएंगे। 35-25 कितने हो गए थे? 60 हो गया था। यदि केवल इंग्लिश बोलने वाला पूछा जाता तो अपन कितने से करते? 25 से। 25 गुणा 3/5, 5 25 5 15। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। देखो भाई, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मिश्रण का प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, अच्छी तरह से ध्यान देना भाई। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। कितने परसेंट नमक है भाई? 5%। तो नमक, नमक और पानी, नमक है और पानी के घोल में 5% नमक है। अब भाई कोई भी घोल होता है जो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। जब 5% आपके पास नमक है तो शेष क्या होगा? पानी होगा। तो 95% क्या है? पानी है। अब 20 लीटर पानी
आपने क्या कर दिया भाई, वाष्पित कर दिया। 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक कितना परसेंट हो जाता है, 15% हो जाता है। तो बाकी का क्या आ गया है, पानी आ गया है। 85% क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, तो भाई नमक 5% है तो शेष क्या होगा, पानी होगा। तो शेष पानी कितना आ गया, 95। अगर 20 लीटर पानी को वाष्पित हो जाता है, 20 लीटर पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, तो नमक 15% हो जाता है। जब नमक 15% है तो शेष क्या आ जाएगा, पानी। तो भाई शेष पानी कितना हो गया, 100 में से 15 निकाल देंगे जब 85 आ जाएगा। करते हो तो काट देना भाई, 5 एकम 5, 19 5 55 है, 5 3 15, 17 पंजू 85, 5 से कट गया, 5 3 15, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 संत्यु 35। अब आपने 20 लीटर क्या किया है, पानी वाष्पित किया है, नमक को थोड़ी वाष्पित किया गया है। तो आपके पास नमक तो बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो नमक यहां पर 3 यूनिट है, यहां पर कितना है भाई, 1 है। तो इन दोनों को बराबर कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको कितने से गुणा कर दो, 1 से। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि नमक को आपने बराबर क्यों किया, क्योंकि आपने पानी उड़ाया है ना, नमक थोड़ी उड़ा है। तो नमक पहले भी उतना ही था तो बाद में भी उतना ही नमक होना चाहिए। तो भाई पहले ये यहां पर 1 है, यहां पर कितना है, 3 है, तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको 1 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या को 3 से गुणा कर दो। 3 एकम 3 गुण्य 3 57, 3 एकम 3, 1 से गुणा करेंगे 17 को तो 17 एकम 17। तो भाई आपने इसको 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 17 एकम 17, ऊपर वाले को 3 से गुणा किया जब 3 एकम 3, 19 57। तो अब नमक बराबर हो गया है। तो 57 में से 17 गया जब कितना बच गया भाई, 40 यूनिट का मान, क्योंकि पहले 57 था, बाद में ये वाष्पित हो गया जब कितना बच गया, 17। तो कितना घट गया है, 40 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, 20 लीटर पानी वाष्पित। तो 1 यूनिट का मान हो गया है ना 40/20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। 1 यूनिट का मान आ गया, और सॉरी भाई 20/40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। 1 यूनिट का मान आ गया है 1/2। अब क्या पूछा है, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। तो भाई प्रारंभिक घोल ये आ गया है क्या, गुणा करने के बाद में। तो प्रारंभिक घोल तो 57 और 3 कितना होता है, 60, और 1 यूनिट का मान कितना है, 1/2। 60 गुणा 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 30 एकम 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30। यदि तुम्हारे को पूछ लिया जाए अंतिम घोल की मात्रा, तो अंतिम घोल कितना है भाई, 17 3 20, और 1 यूनिट का मान कितना है, 1/2, 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया है, 10। परंतु अंतिम के नहीं पूछा है, तुम्हारे को प्रारंभिक पूछा है, तो आपका आंसर कितना हो गया है भाई, 30।